तो सिंपल सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले दिस एंड दिस, देखिए इसके पास ये दो लोग हैं, एक दो, एक एंड दो, इसका एक एंड दो यानी दो, ठीक है ना। यानी ये है एक वचन है और ये दो वचन है, यानी बहुवचन। इंग्लिश में देखिए वचन दो ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, ठीक, यही होते हैं। यानी एक वचन सिंगल और प्लूरल, सिंगल और प्लूरल। तो ये हम सिंपल सेंटेंस जब पढ़ते हैं, क्या दिमाग नहीं लग रहा है जी पढ़ने में है? चलो सुन लो। मत कर इतना गुरूर सूरत पे हसीना, मत कर इतना गुरूर सूरत पे हसीना, तेरे सूरत पे नहीं हम तो तेरे आशिकी पे मरता हूँ, तेरे सूरत पे नहीं हम तो तेरे आशिकी पे मरता हूँ, दिलवर नजरे मिला के ऐसे यूं देखना, दिलवर नजरे मिला के ऐसे यूं देखना, हमको ऐसे दीवानों के दीवानगी से डरती हूँ। समझाया? इस तरह से गाना और आगे पढ़ाई की तरफ चल, ठीक है। ताली वाली नहीं बजाया तो बंद करो। तो देखिए ये सिंपल सेंटेंस में अब जैसे मान लीजिए हमने अब आप को ट्रांसलेशन मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे हमको बनाना है सिंपल से। अब इसके साथ जैसे एक वचन है, ये एक वचन, इसका भी एक वचन एक वचन, इसका मतलब इसका भाई है, दोनों पट्टार है सब लोग, जान लीजिए। तो हम कह रहे हैं दिस इज ए पेन, ठीक है, दिस इज ए पेन। फिर कहेंगे जैसे यह एक कलम है, यह एक कलम है, यहां से हो जाएगा यह एक कलम, ठीक, यहां हो गया यह एक कलम है। उसके बाद फिर कह रहा है दैट, THAT, दैट। अब दैट इज, देख लीजिए दैट इज लगाते हैं हम यहां पर, इज ए बुक, यहां हो गया बुक, ठीक है ना। तो वह किताब है। अब यहां पर होगा क्या, वह एक किताब, वह एक किताब है, ठीक है ना। तो अब इस तरह से जब ट्रांसलेशन को हम बनाते हैं और पढ़ते हैं, तो ठीक इसी तरह से हमको इंग्लिश को कन्वर्टेशन भी करना पड़ता है, ट्रांसलेशन को बनाना पड़ता है। अब देख लीजिए, अब देखिए ये इसका दूसरा भाई कब हम बताएंगे, दिज, THESE, दिज, दिज आर ए होम, ठीक है। फिर THOO THOE ऐसी दोज, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गया था। अब इस तरह से दिज एंड दोज। अब देखिए इसके साथ क्या लगेगा, आर। अब यहाँ पर भी लगेगा आर, ए देख लीजिए। अब ये बहुवचन का ट्रांसलेशन होता जा रहा है। कह रहा है दिस इज ए पेन, यानी दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। फिर कह रहा है दैट इज ए बुक, यानी एक किताब है। फिर कह दिज आर ए होम्स, मतलब ये सब घर हैं, ये सब घर है, ध्यान रखिएगा, ये सब घर हैं, बहुवचन हो गया। फिर कह रहा है वे सब, वे सब, यहाँ वे होगा, हम वे, हाँ सही है, ए है, सॉरी, यहाँ ए है, यहाँ वे होगा, वे सब पंखे हैं, वे सब पंखे हैं, मतलब बहुवचन में आ गया, ऐसा पंखे हैं।
तो इसी तरह से आप देख लीजिए, जिस तरह से हम ट्रांसलेशन में जब बनाते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, टेंस से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर, जिसको हम याद करने के लिए बताते हैं टी, ट्रांसलेशन। तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस, यानी पीपीएफ। आप ट्रांसलेशन को अगर भूलते हैं, बार बार भूलने की आपकी बीमारी है, तो आप ये याद रखें, पीपीएफ, पीपीएफ यानी पैसे प्रेजेंट, पैसे पास्ट एंड एफ से फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पर पीटी कर दीजिए, यहाँ पर पीटी कर दीजिए, यहाँ एफटी कर दीजिए, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से आपको ये एक कंटेस्ट याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। तो जब ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं तो इस तरह से इसमें नियम होता है, जैसे कहते हैं इज एम आर लगाना होता है, तो यानी एक वचन के साथ इज लगेगा, ध्यान रखिएगा। एक वचन के साथ जब कर्ता एक वचन होगा तो इज लगेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, और इसमें हाई नहीं लगेगा, सॉरी गलत हो गया, हाई गलत है, यहाँ से आर यहाँ है, अलगे है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। अब ये सब चीजें आप जिस तरह से, इसको कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। क्या कहेंगे? साधारण वाक्य। अब इसमें साधारण वाक्य आता है, तो जिस तरह से हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। इसी तरह से इसमें भी पाए जाते हैं। मतलब साधारण वाक्य होता है, यानी सिंपल वाक्य जिसे कह सकते हैं। तो इसमें भी साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य करके होता है। तो अब इसमें देखिए सिंपल है, जैसे दिस इज ए पेन। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि मतलब आप लोग अगर हमारे चैनल को बढ़िया से देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग क्या करें, आप लोग पहले इस तरह से लिख लें, दिस इज के साथ। जान लीजिए, मैं आप लोग को ये नहीं बता रहा हूँ कि मतलब आपको गलत हो रहा, किसी हो रहा, मतलब आपको ट्रेनिंग देना है, मतलब आपको ट्रेंड कर रहा हूँ। तो आप लिखेंगे दिस इज एप्पल, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए कैट, दिस इज, मतलब इस तरह से आप पूरा 26 ट्रांसलेशन, मतलब A to Z का जो है उसी को उठा लीजिए। ठीक है ना, उसी का स्पेलिंग उठा लीजिए। ठीक है, तो दिस के साथ 26 बना डालिए। ठीक है, 26, इसको भी 26, इसका भी 26, इसका भी 26, यानी 26 टू इससे 26 टू इससे 26। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन बनाने की सिंपल तरीका पता हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यही नियम जब आप बढ़ जाएंगे, टेंस में पढ़ाएंगे, जब टेंस पढ़ाएंगे, हम आपको ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे, काल पढ़ाएंगे, तो यही नियम वो लगेगा। कैसे लगेगा मैं उसको भी बताऊंगा। अब देखिए, इसमें भी नकारात्मक होता है, सकारात्मक होती है। तो सकारात्मक यानी साधारण वाक्य जो मैं अभी भी बता रहा हूं, जैसे दिस इज ए। तो अब इसके साथ 3 होते हैं, 4 होते हैं, सिंपल वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ये होते हैं। इसके साथ बनेंगे, फिर इसी के साथ फिर 4 सब में बनेंगे। तो नकारात्मक, जैसे मान लीजिए अभी हम कह दिए दिस इज ए नॉट पेन, दिस इज नॉट पेन, दिस इज नॉट पेन। तो यहाँ पर OT नॉट ए पेन, मतलब यह कलम नहीं है। अब यहाँ पर ये नकारात्मक बन गया। क्या बन गया? यहाँ पर एक नकारात्मक, जिसमें यहाँ पर लिख के दे रहा हूं, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। देखिए, दिस इज नॉट ए पेन। ठीक है, कह रहा दिस इज ए नॉट पेन, गड़बड़ा आ जाएगी, बहुत कमेंट आ जाएगी। हाँ, दिस इज नॉट ए पेन, मतलब यह एक कलम नहीं है। ठीक है, तो अब नाट को जब इधर मतलब इस नाट लग गया तो नकारात्मक हो गया, ये नकारात्मक। इसी तरह से ये नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। अब इस तरह से नकारात्मक बनाना है। अब सकारात्मक तो मैंने ऊपर बना दिया, तो इसी के साथ जैसे दिस इज नॉट पेन, दिस दैट इज नॉट बुक्स, दीज आर नॉट होम्स, दोज आर नॉट फैंस, ये सब पंखा नहीं है। तो इस तरह से आप नॉट लगा करके बना सकते हैं। उसके बाद जब देखिए इसी चीज को जब हम अब क्या हो गया, सिंपल हो गया, नकारात्मक हो गया, मतलब साधारण भी हो गया, नकारात्मक भी हो गया। अब आता है प्रश्नवाचक, जैसे प्रश्न, जैसे क्या यह पंखा नहीं है, क्या यह पंखा नहीं है। जब इस तरह से ट्रांसलेशन आएगा तो यही कम हुआ। जानते हैं क्या करना है? ये देख लीजिए, हाई जो नॉट है ना, जैसे कह रहा है क्या यह पंखा नहीं है, तो इसी को इज को पहले यहां लगा दीजिएगा। क्या करना है? इज नॉट ये पेन। अब ये यहां से मिट गया, अब ये ट्रांसलेशन आपका फाइनल हो गया। ठीक, इज ए
इज ए नॉट ए पेन, क्या यह एक किताब या यह कलम नहीं है। इस तरह से ट्रांसलेशन आपका बन जाएगा। अब ये प्रश्नवाचक हो गया, क्या हो गया, प्रश्नवाचक शब्द बन गया। अभी तक नकारात्मक बनाए थे, अब प्रश्नवाचक बन गया। ठीक इसी तरह से आपको पूरी ट्रांसलेशन को बनाना है। अगर आप पूरी ट्रांसलेशन इसी तरह से बनाएंगे तो चारों नियम को लागू करें, तो चारों नियम को लागू करके बनाएंगे तो इसी में अब नकारात्मक हो गया ना, अब नॉट भी लग गया है, तो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो गया है, ठीक है ना। अगर ये नॉट नहीं होता तो ये प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य होता है, ठीक। तो अब प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य हो गया ये। तो इसी तरह से पूरे ट्रांसलेशन को आप समझे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आगे वीडियो पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंग्लिश इसी तरह से मैं पढ़ाऊंगा और बहुत बढ़िया इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बाकी अगले वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ, बाय बाय।